एक ये प्रश्न भेजा है किसी ने व्हाट्सएप पे। कहते हैं, स्वामी जी प्रणाम। आई एम 42 years old. Normally I am very bold and fearless, but during sleep many times I am frightened. I feel someone on my chest and pressing my neck. At that time I am helpless and not able to speak even. What technique of meditation I should do so that it doesn't happen? ऐसा प्रायः हो जाता है। जब हम बच्चे थे तो माता पिता डराते हैं बच्चों को कि भाई सो जा, नहीं तो ये हो जाएगा, बाबा आ जाएगा, कि भूत आ जाएगा, कि पकड़ के ले जाएगा, कि उठा के ले जाएगा। मुझे याद है जब हम छोटे थे, वो फिल्म आई थी एक शोले, उसमें वो अमजद खान कहता था गब्बर सिंह कि यहाँ से 50-50 मील की दूरी पे जब रात को बच्चा सोता है तो माँ उसे कहती है, बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो मुझे याद है, मुझे भी बचपन में टेररिस्ट कहते थे मेरे पेरेंट्स, और जो छोटे बच्चे थे मेरे से, जो अभी बहुत छोटे हैं, उनको डराया करते थे कि देख मैं पप्पू को बता दूंगी, देख पप्पू आ जाएगा, देख पप्पू मारेगा। मतलब मेरे को ऐसा बदनाम किया हुआ था। लेकिन बच्चे क्या है, अप टू 6 years of age बच्चे का जो है ना, वो सबकॉन्शियस खुला होता है, कॉन्शियस तो डेवलप नहीं होता। वो तर्क नहीं कर सकता, उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो सूचनाओं को एनालाइज करे कि भाई क्या कैसा है। उसे जो भी सूचना दी जाएगी वो उसके सबकॉन्शियस में चले जाएगी, वो उसको मान लेगा। उसको आप जो कहोगे उसके लिए वो बिल्कुल ठीक है, वो शक कर ही नहीं सकता। डाउटिंग माइंड, जो तार्किक एनालिटिकल माइंड है ना, वो तो उसके पास है ही नहीं। कहते हो, अब आप कह रहे हो कि वैसे मैं बड़ा बोल्ड हूँ, तो अब ये बात आप कह सकते हो कि अभी आप बोल्ड हो, फियरलेस रहते हो, 42 साल के हो गए, आपका कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा डेवलप है इस समय, है ना। अभी आपको कोई डराए कि भूत आ जाएगा, सो जाए या कुछ ऐसा, तो आप कहोगे काहे का भूत। कॉन्शियस माइंड में तो फियर है ही नहीं, है ना। लेकिन सब कॉन्शियस में वो चला गया। वो आपकी गलती से तो नहीं गया, पेरेंट्स की गलती है, लेकिन ऐसा चलता रहता है। पहले कई बच्चे होते थे और कोई लड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो किसी को मार पिटाई करते थे माँ बाप, किसी को ज़बरदस्ती सुला देते थे, किसी कुछ। बच्चे शांत रहें, किसी तरह वो घर का काम कर सकें। तो हमारे माँ बाप ने हमें डराया, हमारे माँ बाप को, क्योंकि उनके माँ बाप ने डराया था, उनके माँ बाप को उनके माँ बाप ने डराया। ऐसे दादागिरी चलती रहती है। आजकल तो ये कम है, बट हम पुराने टाइम के हैं तो हमारे साथ ये समस्या हो सकती है। तो इसके लिए आप पूछते हो कि क्या करें। एक तो ये है कि कुछ प्रयोग हैं जो हम, जैसे मान लो हम नाद की साधना यहाँ पे करा रहे हैं। जिन लोगों को नाद सुनाई देता है उनके जीवन से ये समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। अगर आप नाद सुन रहे हो तो आपका ऑरा मंडल जो है ना, वो बहुत फैला रहता है। नाद सुपर कॉन्शियस की बात है ना। जब भी हम सुपर कॉन्शियस में होंगे हमारा ऑरा फैल जाएगा। तो अगर आप नाद सुनते हो तो बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं होता। आप बस सोते हुए नाद सुनते सुनते सो जाओ। भूत का बाप भी नहीं आ सकता, कोई डर की बात ही नहीं है ना वहाँ पे, है ना। तो आपको कुछ छोटे छोटे टोटके भी इसमें काम आते हैं। आपको जैसे मान लो आप देवताओं को मानते हो, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस भी है, तो आप हनुमान चालीसा, है ना, बहुत लोग इसका प्रयोग करते हैं। हनुमान चालीसा में कई ऐसी पंक्तियाँ हैं कि वो उनको विश्वास है कि अब हम हनुमान जी की शरण में हैं तो भूत प्रेत को वो भगा देते हैं। ऐसे ही अपने गुरु पे या जिस पे भी आप विश्वास करते हो उसको याद करते करते सो जाओ, उनकी फ़ोटो लगा लो। अगर आप मैरिड हो तो ऐसी फ़ोटो संतों की नहीं लगानी चाहिए,
लेकिन उनको याद करके आप सो सकते हो। लेकिन अगर ये टोटके आप नहीं करते या आपको इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं, तो साइंटिफिकली इसकी विधियां हैं। तो हम करते क्या हैं हमारी साधना में, इसको हम कहते हैं कि अपने होश को थोड़ा और जगाना है ना। जहाँ पे क्लैरिटी है, सुपर कॉन्शियसनेस में बिल्कुल क्लैरिटी है वहाँ पे, इसलिए हम उसको एनलाइटनमेंट भी कहते हैं। वहाँ लाइट है, वहाँ सब चीज़ें जैसी हैं वैसी दिखाई देती हैं, वहाँ कोई भ्रम नहीं है। कॉन्शियस माइंड में फिर भी डाउट्स हो सकते हैं, कुछ संशय हो सकते हैं। सब सुपर कॉन्शियस जो है वो बिल्कुल क्लियर है ना। जैसे जैसे हम वहाँ जाते हैं हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि भूतों की जो सत्ता है वो निश्चित रूप से है, जिनको हम भूत कहते हैं। ऐसी अतृप्त आत्माएं जिनकी मृत्यु हो गई, शरीर छूट गया, बट उनकी कुछ वासनाएं थी, वो पृथ्वी पर हैं, यहीं विचरण करती हैं। जब तक उनका काम ना हो जाए यहाँ पड़े रहते हैं वो। उनको शरीर चाहिए होता है। शरीर उनको वही मिलता है जो डरे हुए लोग हैं, जिनका ऑरा सिकुड़ा हुआ है। इसलिए बच्चों में ये कई दफ़ा भूत प्रेत या डरे हुए लोगों में आ जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि भूत प्रेत आ गया, इसलिए ये आदमी अब ये घबराया हुआ है कि परेशान है कि ऐसी इसकी हालत हो गई। ऐसा नहीं है, इसका बिल्कुल उल्टा है। जो बच्चे डरे हुए हैं, जिनको माँ बाप ने डराया हुआ है, या जो बड़े आदमी भी डरे हुए हैं, है ना, किसी भी के भूत प्रेत होते हैं या ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, उनका ऑरा, ये इलेक्ट्रिक बॉडी फिजिकल बॉडी के भी अंदर हो जाती है, सिकुड़ जाती है। नॉर्मली हम सबका ऑरा काफ़ी फैला हुआ होता है, तो उसमें तो भूत प्रेत या कोई ऐसी इविल या कोई ऐसे जो लोग बुरी नज़र, ये सब वो नहीं करता। बट अगर हम डरे हुए हैं तो ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो हमें नॉर्मली जब हम साधना कर रहे हैं तो बाहर की चीज़ों के क्या इफ़ेक्ट्स, अब जैसे मान लो आप में डर है, कॉन्शियस माइंड में डर नहीं होता है ना, फिर भी आप देखो सोने से पहले क्या कहीं कोई डर है, क्या कोई भूत प्रेत होते हैं। देखो अगर भूत प्रेत है तो कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ कॉन्शियस में ले जाके हम अगर सोते हैं तो फिर चीज़ें कम होने लग जाती हैं। एक्चुअली क्या है, जब हम सोएंगे सब कॉन्शियस तो हमारा खोल जाएगा, जहाँ पे ये सारे डर वगैरह हैं, है ना, पुरानी सारी चीज़ें हैं, माँ बाप ने जो डाल दी गलती से डल गई। तो अब हम जब सो जाएंगे तो हमारा सब कॉन्शियस तो खुला होगा, कॉन्शियस हो गया है, कॉन्शियस में डर नहीं है, सुपर कॉन्शियस में बिल्कुल भी दूर दूर तक डर नहीं है। बट ये दोनों तो सोए हुए हैं ना, सुपर कॉन्शियस तो है ही नहीं और कॉन्शियस भी सो गया। तो हमें साधना ये करनी होती है शुरू में 3 स्टेप्स में आप इसको कर सकते हो। जब आप सोओ तो आप ये फील करते हुए सोओ कि आई एम गोइंग टू अनकॉन्शियस लेवल, मैं बेहोशी में जा रहा हूँ, नींद में जा रहा हूँ, लेकिन मेरा एक हिस्सा जाग कर देखता रहेगा कि सब कॉन्शियस में क्या क्या है, क्या आएगा। वाइल माई अनकॉन्शियस इज़ ओपन आई विल बी अवेयर एंड सी। तो थोड़ा आप होश में, आपका शरीर सो रहा है, आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा है, अनकॉन्शियस खुलने वाला है, बट आपका कॉन्शियस का एक हिस्सा जागा हुआ है जो देख रहा है कि नींद आ रही है शरीर पे। आप देखते रहो कि शरीर सुस्ताता जा रहा है, नींद आने लगी, झपकी आने लगी, बट बिवेयर, अवेयर, आप जागे हुए हो, आपको पता चल रहा है कि नींद आ रही है। नॉर्मली नींद आती है तो हम बेहोशी में जाते जाते हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा जागा हूँ, इसको हम सुपर कॉन्शियसनेस की साधना कहते हैं। जो हम कहते हैं थोड़ा सा जागा हुआ, यानी कॉन्शियस से भी थोड़ा और जागा हुआ, मैं सुपर कॉन्शियस में हूँ। जब सुपर कॉन्शियस जागा हुआ है, सुपर कॉन्शियस में हमारी चेतना का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, कॉन्शियसनेस से भी ऊपर, उस समय फिर हमें पता चलता है, जब सब कॉन्शियस खुलेगा, उसमें अगर कोई बात आएगी बाहर, कोई डर आएगा, तो सुपर कॉन्शियस उसको देख पाता है कि हाँ ये डर मेरे सब कॉन्शियस में है, बट एक्चुअल नहीं है, ये भ्रम है, माता पिता का पैदा किया हुआ डर है, ऐसा भूत कोई होता नहीं। तो जैसे ही आप देखते हो कॉन्शियस
में चीज़ें जब सबकॉन्शियस से आने लगती हैं नीचे से डर, तो वो धीरे धीरे वहाँ से विलीन होने लग जाती हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमें थोड़ा सा सुपर कॉन्शियस में, लेकिन सेकंड स्टेप में जब और भी ज़्यादा, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस की बहुत तहे हैं, बहुत गहरी 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 गहरी, तो जितना जितना आप सुपर कॉन्शियसनेस को बढ़ाते रहोगे, इसी को हम ध्यान की साधना कहते हैं, तो फिर आप देखोगे सब कॉन्शियस में जो भी गंदमंद पड़ा हुआ है, जितने डर पड़े हुए हैं, जितने भ्रम पड़े हुए हैं, जितनी हमारी मान्यताएं हैं जो गलत हैं, बिलीफ सिस्टम जो गलत बन गए है ना, एक पैटर्न बना हुआ है, प्रोग्रामिंग बनी हुई है, वैसे वैसे वो सारी चीज़ें हमें परेशान करते हैं। तो हमें अब रीप्रोग्रामिंग एक किस्म से हमारी हो जाएगी, या कि जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है उसको हम फॉर्मेट कर रहे हैं, उसको हम डिलीट कर रहे हैं। वो डिलीट होगी जिस रास्ते से गई थी। कॉन्शियस उस समय था ही नहीं हमारा, कॉन्शियस के लेवल से वो चीज़ें सब कॉन्शियस में चली गई। आज भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सप्रेस करते हैं, वो अंदर जाती रहती हैं। तो सुपर कॉन्शियस का मतलब ये है, सेकंड लेवल ऑफ साधना आपकी होगी कि आप फील करोगे सोते हुए कि आई एम नाउ मोर एंड मोर कॉन्शियस, है ना। अगर आप नाद सुनाई देता है आपको तो बहुत ही अच्छी बात है। नाद सुनते हुए आप फील करो कि मैं देखता हूँ मेरे सबकॉन्शियस में क्या क्या है, कहीं कोई भूत का डर, कहीं कुछ और, कुछ ऐसी परेशानी, तो आप उसके प्रति और जागृत हो जाओगे। और तीसरी स्टेज ये है कि आप ये लगभग संकल्पित होके सो रहे हो कि आई एम नाउ फुल्ली अवेयर वाइल आई एम गोइंग टू अनकॉन्शियसनेस, कि मैं नींद में बेहोश तो हो जाऊंगा, मेरा शरीर बेहोश हो जाएगा, मेरा मन बिल्कुल सो जाएगा, फिर भी मैं जागा रहूँगा पूरा का पूरा। इसे भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, कि जब सारे सोए होते हैं, जिस स्थिति में पूरा संसार सोया हुआ है, उस समय योगी जागा हुआ है ना। वो जाग के देख रहा है कि कहाँ पे क्या है। तो जब हमारा सुपर कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस दे बिकम वन एंड सुपर कॉन्शियसनेस इज डोमिनेटिंग एवरीथिंग, तो वहाँ जो हम कहते हैं एनलाइटनमेंट, वहाँ जो हम कहते हैं कि एक कॉन्शियसनेस की बहुत ही हाईएस्ट स्टेज, उसको ये पता चलता है कि सब कॉन्शियस में क्या क्या है। तीनों एक ही होते हैं उस समय। वो जितने भी हमारे डर होते हैं, जितने भी भ्रम, एक बार वो बाहर आके कॉन्शियस से निकल गए तो वंस फॉर ऑल वो निकल जाते हैं। फिर ये समस्या आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। लेकिन थोड़ी सी इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। हम मेडिटेशन में यही कर रहे हैं, है ना, अपने कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ा रहे हैं, ताकि सब कॉन्शियस में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें परेशान करते हैं, जो ऐसी गलत प्रोग्रामिंग हो गई, कोई हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया, कुछ भ्रम अंदर चले गए सोसाइटी के कारण, पेरेंट्स के कारण, हमारे टीचर्स ने हमें डराया हुआ था, वो सारे धीरे धीरे फिर निकल जाते हैं।